बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाई, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। मैं हूं चौधरी ईजाज। सबसे पहले फिर मैं इसी बात पे शुरू करूंगा कि बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि बहुत ज़्यादा आप सब जो बहन भाई हैं उनकी सजेशन आ रही हैं, उन तजावीज़ आ रही हैं और बहुत सारी दिलचस्पी जो है आप लोगों की। आप यकीन करें, इसी से हौसला बढ़ रहा है और इसी से जो नए सब्जेक्ट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने आज ये जिस पे आज का हम प्रोग्राम करेंगे कि बहुत सारे बहन भाइयों ने ये तजावीज़ भेजी हैं कि जी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमें बताएं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। देखें, ये एक बड़ा ही मैं कहूँगा कि अच्छा सवाल है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा सा। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा ध्यान से मेरी बात सुने, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है, अभी नहीं बहुत पहले से, और मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि जो मेरा तजर्बा है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके और फिर आप बेहतर डिसीजन कर सकें। तो देखें, 2002 में मैं पहली दफ़ा मैंने बना और ये मेरे मुंह से निकल गया, मैं बना। आप लोगों ने मेहरबानी की, आपकी मोहब्बत थी कि मैं तो आपकी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, बल्कि अब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मेरा दिल आपके साथ है, दिमाग आपके साथ है, रात दिन मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। तो मेरा बिजनेस था कुवैत में, वैसे और ममालिक में भी था, लेकिन हेड ऑफिस कुवैत में था। तो मैं आई वॉज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। सबसे ज़्यादा उस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे ग्रुप में काम करते थे, मेरे कुलीग थे, भाई थे सारे। मतलब तकरीबन 7,000 से ज़्यादा लोग हमारे ग्रुप में शामिल थे। तो एनीहो, जब मैं एमएनए बना तो आपको पता है ना कि मुझे भी सही सच्ची बात है कि अंदाज़ा नहीं था, और मैं भी चूँकि सारी ज़िंदगी मुल्क से बाहर गुजारी तो पाकिस्तान के हालात पता नहीं थे, गवर्नमेंट किस तरह चलती हैं, सिस्टम कैसे है। बहरहाल जब मैं पूरे 3-4 साल तो ऐसा होता था कि हर वीक मुझे कुवैत जाना पड़ता था, कि मैं 2 दिन कुवैत होता था, 3-4 दिन में पाकिस्तान में, एक दिन के ऐसे ऐसे मेरे 3-4 साल गुजरे, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप था जिसको मैं रन कर रहा था। तो एनीहाउ ये हुआ, हम पॉइंट अपने की तरफ आते हैं। तो जब मैं वापस जाता था कुवैत में या दूसरे ममालिक में, तो सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सारे मेरे भाई, खासकर हमारे अपने ग्रुप में मैंने बताया हज़ारों की तादाद में लोग काम करते थे। तो मुझे कहते थे जी हमारे पास ये सेविंग है, 5 लाख डॉलर है, 1 लाख डॉलर है। किसी कोई कहता था जी मेरे पास, लेकिन बहुत कम के 1 मिलियन डॉलर है, लेकिन वो बहुत कम। ज़्यादा जो तादाद है लोग के 1 लाख डॉलर, 2 लाख डॉलर। ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, 2003-4 की, आज से 14-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैंने जब सोचा कि भाई क्या लोगों को कहूँ कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो यकीन करें कि मेरे पास कोई सही क्लियर कट आंसर नहीं था कि मैं लोगों को क्या कहूँ कि कहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। तो मैंने रिसर्च शुरू की। मैंने इत्तेफाक से हमारे ऑफिस में जो लड़का चाय देता था उसका नाम हुसैन था, वो इंडिया से था, मुसलमान था, हिंदुस्तान से उसका ताल्लुक था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई वैसे ही आपको देखें ना, आप जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं होता आप किसी डॉक्टर से ही ओपिनियन लें। आप छोटी छोटी ओपिनियन भी, छोटे छोटे आपके तजर्बे में आपको गाइडलाइन, कभी कभी ऐसा होता है। वैसे तो मैं इस चीज़ पे 100% यकीन रखता हूँ कि देखें, बंदे को नए तजर्बात नहीं करने चाहिए, जो तजर्बा दुनिया में हो चुके हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। एनीहाउ, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप किस तरह इन्वेस्ट करते हैं। तो उसने कहा जी कि हम तो ये है कि इंडिया के अंदर बड़ा अच्छा सिस्टम बन गया है कि इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे टाटा है, बिरला है, रिलायंस ग्रुप है, इंडियन ऑयल है, टेलीकॉम, गर्ज के बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं। तो हम उनके शेयर खरीदते हैं। हम जो मैं वो कहने लगा कि जैसे मेरी सैलरी जो होती है, मैं एग्जैक्टली 50% उसका शेयर खरीद लेता हूँ।
तो मैंने जितनी मेरी आज तक की सेविंग है सब मैंने इंडियन कंपनीज के अंदर शेयर की सूरत में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो उससे दो फायदे, एक तो उसको फ़ायदा ये कि उसको उसका डिविडेंड प्रॉफिट मिलता है हर साल, और उसकी जो दूसरा फ़ायदा उसके शेयर की वैल्यू बढ़ती रहती है। तीसरा फ़ायदा मुल्क को, उसके इंडिया को फ़ायदा होता है। आप यकीन करें कि इंडिया की सारी इकोनॉमी, जिसको शाइनिंग इंडिया कहते हैं ना, ये कॉरपोरेट इंडिया है असल में। और अभी आप देखें, अभी मैं बता रहा हूँ कि एक रिलायंस ग्रुप है बड़ा मशहूर, धीरू भाई जिसके थे, उसके ऊपर बड़ी फिल्में भी बनी, बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। तो इंडिया में इस वक्त जो आपने सुना होगा फेसबुक और बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, जो उनका जियो प्लेटफार्म के नाम से उनकी एक टेलीकॉम कंपनी है। तो सिर्फ और सिर्फ कमाल ये है कि वहाँ एक तैयार चीज़ है, इंडिया का कॉरपोरेट सेक्टर बड़ा मजबूत है, और लोग बाहर बैठ के ही बगैर इंडिया में आए वहीं से बैठ के उनका इतना फेयर सिस्टम है। CLA कॉरपोरेट लॉ अथॉरिटी उनकी इतनी पावरफुल है कि उसमें हेरा फेरी नहीं हो सकती, और लोगों को उसके ऊपर इतबार हो गया है। और ये बड़ी एक लंबी कहानी है, तो मैं फिर इस पर बात करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इंडिया में और पाकिस्तान में ये फ़र्क है। अब मेरे पास जो मेरा तजर्बा था, तो जब मैंने चेक किया तो हम मेरे समेत, मैं सबसे पहले तो अपनी मिसाल देता हूँ, किसी एक पाकिस्तानी, हम 6,000-7,000 जो एक ग्रुप में काम करते थे पाकिस्तानी, जिसको मैं हेड था, जो मैं लीड कर रहा था, तो एक भी पाकिस्तानी मेरे समेत कि क्या किसी पाकिस्तानी कंपनी का कोई शेयर नहीं था। तो देखें दुनिया में बिजनेस क्या है, ये बड़ा मैं सादा अल्फाज में आपको ये बात बताना चाहता हूँ। बिजनेस ये है कि बहुत सारा सरमाया एक जगह पे इकट्ठा हो, कंपनी की शक्ल में, शेयर होल्डिंग की शक्ल में। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दुनिया की, आप कोई उसका, जनरल इलेक्ट्रिक है, अमेरिका का सिटी बैंक है, जनरल मोटर है, आप ये टोयोटा कंपनी है, मर्सिडीज है, BMW है, जैगुआर है, आप नाम ले लें, दुनिया की बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज हैं, उनका कोई एक मालिक नहीं होता, पब्लिक मालिक होती है, शेयर होल्डिंग है। ये है सिस्टम, इसको कहते हैं कैपिटल मार्केट। और अब पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में आज भी सेठ की दुकान है, कि एक सेठ है, उसने आगे रखे हुए है एक दो लैंड क्रूजर डाले, वो इस तरह का कल्चर है। तो ये हमने चेंज करना है। अब हम आते हैं, जो आपका क्वेश्चन था कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं, मैं तो नहीं रिकमेंड कर सकता कि आप प्लाट ले लें, कल कब्जा हो जाए, फिर आपकी बहुत मेहरबानी, आप मेरे ऊपर इतबार कर रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत है। आपने, मैं कभी, यकीन करें, मैं उन दोस्तों को फिर खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे ऊपर इतना इतबार कि आप कहते हैं कि जी आप वेलफेयर के लिए, जो मेरी फाउंडेशन है, मतलब हमारी फैमिली की हाजी वेलफेयर फाउंडेशन, उसमें हम वो डोनेशन देना चाहते हैं। मैं बिल्कुल उसमें ना ही तो आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ इन्वेस्ट करें, ना ही मैं ये कहता हूँ कि मुझे डोनेशन या मेरी NGO को, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आपको मैं तो ये शेयर कर रहा हूँ आपके सामने कि होना क्या चाहिए। होना क्या चाहिए कि कॉरपोरेट पाकिस्तान होना चाहिए। जैसे देखें ना, मैंने शुरू में बात की कि हमें दुनिया के तजर्बे से सीखना है। बड़ी सिंपल सी बात है, दुनिया का तजर्बा क्या कहता है, सबसे कामयाब मॉडल है चाइना का। ये सारी देखें, ये ओवरसीज चाइनी थे जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी बनाई चाइना के अंदर, और पहले बनी हुई थी कंपनी सारी, तो उन्होंने उन कंपनीज की मैनेजमेंट उनको मिल गई, और वो जो तजर्बा उन्होंने बाहर से हासिल किया, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के चाइनीज पब्लिक ने शेयर खरीद लिए। आज देखें सारी चाइनीज कंपनी, इवन जो गवर्नमेंट की मलकियत है, वो भी शेयर होल्डिंग हो गई है। और लेकिन ये फिर भी एक कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है चाइना का। आप कह सकते हैं कि वहाँ तो जी कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट है, गवर्नमेंट का डंडा है। इंडिया का हमारे करीब तर है,
जो हमें सबसे ज़्यादा सूट करता है वो है इंडिया का मॉडल। इंडिया का मॉडल क्या है? देखें, NRI जैसे हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं, वो NRI कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब उनका मॉडल ये है कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट, NRI जो है, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है, यकीन करें उन्होंने कोई प्लाट नहीं खरीदे। बहुत कम होंगे शायद नाज़र। मेरा खुद बहुत ज़्यादा इंडियन के साथ ताल्लुक़ है, मैं बड़ा फॉलो करता हूँ इंडियन इकानमी को। मैं बहुत ज़्यादा इंडियन जो मीडिया है उसको भी फॉलो करता हूँ। तो ये सारा कमाल जो है वो है उनके कॉरपोरेट सेक्टर का, कि इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूं, सेठ की दुकान नहीं है वहाँ। आप देखें रिलायंस, ठीक है, धीरू भाई और अभी अंबानी जो अभी एशिया का अमीर तरीन आदमी बन गया है, लेकिन प्रॉपर कॉरपोरेट है। सऊदियों से उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये नहीं कि उनको कोई प्यार है इंडिया के साथ। यकीन करें, क्योंकि वहाँ कॉरपोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है। तो गैप अगर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर में। तो मैं होना ये चाहिए कि पाकिस्तान का कॉरपोरेट सेक्टर मजबूत होना चाहिए, कॉरपोरेट पाकिस्तान होना चाहिए, नाराज जैसे कॉरपोरेट अमेरिका था, कॉरपोरेट यूरोप, दुनिया में जितनी गर्ज तरक्की हुई, ये अब अभी इस वक्त आप मुझसे पूछें तो मैं आपके सामने ये सवाल भी रखता हूँ कि दुनिया में हुक्मरानी किसकी है? टॉप 500 कंपनीज की। जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज है ना, वो इस वक्त दुनिया की सारी इकानमी उनके हाथ में है, तो वही रूल कर रही हैं। अगर आप देखना चाहें कि कौन सा मुल्क कितना तरक्की याफ्ता है और कौन तरक्की कर रहा है, करेगा, तो सिंपल फार्मूला उसका ये है कि आप देखें कि टॉप 500 कंपनी में से कितनी अमेरिका में है, कितनी चाइना में है, कितनी सऊदी अरब में है, कितनी इंडिया में, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है या कितनी तरक्की कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक भी कंपनी जो है वो टॉप 500 में शामिल नहीं है। ये फ़र्क है मेरे भाइयों। तो होना क्या चाहिए? कॉरपोरेट पाकिस्तान। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो बिज़ी हैं, हालांकि मेरा उनके साथ व्हाट्सएप पे डेली का रब्ता है, उनकी मेहरबानी है, जब भी मैं कोई सजेशन भेजता हूँ वो उस पर कमेंट्स या रिप्लाई ज़रूर देते हैं। तो मैं भी ज़्यादा, क्योंकि उनकी मसरूफियात इस तरह की हैं, एनीहाउ मैं उनको भी ये बार बार कह रहा हूँ, और रेलिवेंट जितनी दूसरे क्वार्टर हैं उनसे भी मेरी बातचीत हम मिल के कर रहे हैं। आपको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, कि आप भी इसमें हिस्सा डालें। किस में? कि आप भी जो देखें ना, एक छोटी सी आवाज़, आपकी छोटी सी आवाज़ बड़ा काम कर सकती है। कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़ा चैनल, जिस दिन हमने ये होना क्या चाहिए, ये अवामी असम्बली शुरू किया, यकीन करें कि बिल्कुल हमने ज़ीरो से शुरू किया, लेकिन अब हम आगे बढ़ते गए, काफिला बढ़ता गया। आप देखें कि इस वक्त मुझे हज़ारों की तादाद में लोग जो है ना फ़ोन कर रहे हैं। फेसबुक पे आप देखें, क्योंकि ज़्यादा लोग फेसबुक वो देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप देखें फेसबुक पे जिस दिन हमने ये शुरू किया ना, मेरे जो लाइक या फॉलोअर थे कोई 20-22 हज़ार थे। इस वक्त, या मुझे नहीं याद, शायद 30,000 थे, शायद गलत ना हो जाए, इस वक्त वो 80+ हो गए हैं। ये सिर्फ 1-2-3 महीने में, जब से मैंने ये शुरू किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत का सफ़र। खैर, मैं डी ट्रैक ना हो जाऊं अपने सब्जेक्ट से। आप सबको मैं ये कहता हूं कि आप सब लोग भी अपना हिस्सा डालें। रास्ता एक है, बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी, कोई न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठा है, कोई इटली में बैठा है, कोई कुवैत में बैठा है, कतर में बैठा है, सऊदी अरब में बैठा है, वो वहीं बैठ के वहाँ शेयर खरीद लेगा। उसको एक श्योरिटी होनी, एक गारंटी होनी चाहिए कि उसके साथ फ्रॉड नहीं होगा। वो कौन दे सकता है? SCCP। जैसे इंडिया में कौन उसको गारंटी करता है? CLA, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी इंडिया। इसी तरह SCCP अगर दुरुस्त हो जाए, मजबूत हो जाए, तो आप देखें, मैं फिर रिकमेंड करूंगा आपको कि आप पाकिस्तानी कंपनीज के शेयर खरीदें। इस वक्त
आपने मेरे ऊपर इतबार किया, मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। हाँ, हम मिल के रोज़ाना इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे। अगर किसी नतीजे पे पहुँचे तो मैं कहूँगा इस वक्त आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।